नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 30 जनवरी 2023 को जब शनि अस्त हो जाएंगे तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि 30 जनवरी 2023 को अस्त हो जाएंगे और इसी अस्त अवस्था में 6 मार्च तक रहेंगे। इससे शनि के अस्त होने से कुछ राशियों पर दुखों का पहाड़ टूट सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो राशियां कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कमेंट कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं भी आती तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अब आइए जानते हैं कि शनि के अस्त होने पर मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या उपाय हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि जब अपनी ही राशि में आए धन लाभ तथा इच्छा के भाव यानी कि 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में शनि के कुंभ राशि में अस्त होने से मेष राशि के जातकों में छुपे हुए शत्रुओं या फिर अनिश्चितताओं का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके पेशेवर जीवन में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, जैसे कि प्रमोशन या फिर वेतन मिलने में देरी, बच्चों की शिक्षा या पर धन खर्च या फिर शेयर मार्केट में हानि होने की वजह से आर्थिक संकट से जूझना आपको पड़ सकता है। इसलिए किसी भी तरीके की नया निवेश करने के साथ साथ किसी पर विश्वास करने से आपको सतर्क रहना चाहिए। उपाय के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। अगर बात हम वृषभ राशि की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि 9वें 10वें के स्वामी हैं, जो कि अब स्वयं की राशि 10वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ये भाव पेशे और सामाजिक छवि का भाव है। शनि कुंभ राशि में अस्त होंगे तो इन जातकों के लिए इस बात की संभावना बन रही है कि निजी जीवन में चल रही समस्याओं का असर आपके पेशेवर जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में कार्य क्षेत्र पर आपको प्रेरणा तथा आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। आशंका है कि आपको अपनी मेहनत का फल न मिले। इस राशि के जातकों की कंपनी या फिर स्थान परिवर्तन के बारे में आप सोच सकते हैं। इस राशि के जो जातक कंपनी या फिर स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं तो उसके लिए इस योजना को भविष्य के लिए टाल देना ही बेहतर साबित होगा। साथ ही इन जातकों को अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है और समय समय पर उनका रूटीन चेकअप भी आपको कराते रहना चाहिए। उपाय के लिए शनिवार के दिन गरीबों को आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह 8वें और 9वें भाव के स्वामी है और यह अब आपकी ही राशि 9वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। तो जो धर्म पिता, लंबी यात्राओं, तीर्थ स्थान तथा भाग्य का भाव होता है, ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को अपने पिता, गुरु और पिता समान लोगों की सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनके लिए लापरवाही हानिकारक साबित हो सकती है। इन लोगों को कमजोरी, घुटनों और जोड़ों में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए रूटीन चेकअप करवाते रहें। शनि अस्त होने के कारण मिथुन राशि के जातकों का भाग्य का साथ न मिलने की आशंका बनी हुई है। साथ ही इस दौरान आपको कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये आपकी परीक्षा का समय है, इसलिए मेहनत से पीछे ना हटे और आपके द्वारा किए गए प्रयास ही आपको इस समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। उपाय के लिए शनिवार के दिन मंदिर के बाहर गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। अगर बात कर्क राशि की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपको आपके दीर्घायु, अचानक से मिलने वाली खुशी और गोपनीयता के भाव यानी कि 8वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। शनि कुंभ राशि में अस्त होने के कारण आपकी शादीशुदा जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में
आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण पार्टनर के साथ विवाद या फिर बहस होने की आशंका बनी हुई है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में किसी को दखल न देने दें और बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें। जिन जातकों का व्यापार है उन्हें पार्टनरशिप की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के लिए सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शिव को काले तिल अर्पित अवश्य करें। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी है, जो अब सातवें भाव यानी कि जीवन साथी और पार्टनरशिप के भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान पार्टनर के प्रति अपने व्यवहार को पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि आप उन पर हावी हो सकते हैं और इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर लंबे समय तक बना रह सकता है। साथ ही आपको अपनी सेहत का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। हालांकि शनि कुंभ राशि में अस्त स्थिति में शुभ प्रभावों के बारे में भी बात करेंगे, तो इस दौरान आपके शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन आप खुद अपने लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। उपाय के लिए अपने दफ्तर या फिर घर के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों की सहायता करें। संभव हो तो उनसे काम का बोझ कम कर दें। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव आपके पांचवें और छठे भाव के स्वामी हैं और ये आपके छठे भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और मामा का भाव है। कन्या राशि के जो जातक किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उनको परिणामों में देरी और साथ साथ पढ़ाई में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। शनि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जो जातक उच्च शिक्षा में जैसे पीएचडी या फिर विदेश में शोध कार्यों में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस राशि की महिला जातकों को मायके से किसी करीबी की तबीयत बिगड़ने की आशंका है। साथ ही नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में गिरावट देखने को भी मिल सकती है। उपाय के लिए अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए व्यवस्थित रहें, क्योंकि शनि देव को अव्यस्तता पसंद नहीं है। अगर बात हम तुला राशि की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है, जिन्हें चौथे और पांचवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब शनि आपके पांचवें भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान आदि का भाव है। साथ ही ये पूर्व पुण्य का भाव भी है, जो लोग शेयर बाजार में संबंध रखते हैं उनके लिए ये समय मुश्किल भरा हो सकता है। इस राशि के लोग अपनी संतान, उनकी सेहत और व्यवहार को लेकर चिंतित नजर आ सकते हैं। इस राशि की गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपको ज्यादा पार्टी ना करने और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने से बचना होगा, क्योंकि ये आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और इसका सीधा असर आपकी संतान पर भी पड़ सकता है। उपाय के लिए दृष्टिहीन लोगों की सहायता करें और नेत्रहीन विद्यालयों में सेवा प्रदान करें। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि आपके चौथे और तीसरे भाव के स्वामी है, जो कि अब आपके चौथे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इस भाव को माता, घरेलू जीवन और घर, वाहन और संपत्ति का भाव माना जाता है। यदि आप नया घर, वाहन या फिर कोई संपत्ति आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये समय इन सब चीजों को खरीदने के लिए अनुकूल नहीं है। शनि कुंभ राशि में अस्त होंगे। इस दौरान जातक को किसी भी बड़े निवेश से बचना होगा। पेशेवर जीवन में चल रहे तनावों के कारण आपके घर परिवार का माहौल थोड़ा खराब रह सकता है, इसलिए आपको निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर रखने की सलाह दी जाती है।
इस अवधि के दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और उनका रूटीन चेकअप आप करवाते रहें। उपाय के लिए प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम अगर धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके तीसरे भाव में अस्त होने जा रहे हैं, जिसे कि भाई बहन, रुचि, छोटी यात्राओं तथा बातचीत का भाव माना जाता है। धनु राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में अस्त की अवधि थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आप किसी से अच्छे से बातचीत करने में सक्षम नहीं होंगे और आप खुद को सामाजिक कारणों की वजह से बंधा हुआ महसूस करेंगे। संचार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे कि अध्यापक, काउंसलर आदि को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान जातक को अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके साथ बहस या विवाद होने की आशंका है। उपाय के लिए श्रमदान करें, हो सके तो शारीरिक रूप से लोगों की मदद अवश्य करें। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके लग्न और दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि अब परिवार, बचत, वाणी तथा का भाव यानी कि दूसरे भाव में अस्त होंगे। ऐसे में इन जातकों को शनि कुंभ राशि में जब अस्त होंगे तो इस अवधि के दौरान आपकी सेहत के प्रति आपको सजग रहना होगा, क्योंकि आपको गले से जुड़ी हुई बीमारी या फिर गलत खान पान की आदतों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन लोगों को परिवार के किसी सदस्य के साथ बहस होने की भी आशंका है और इस दौरान आपकी वाणी कठोर हो सकती है। ऐसे में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए मकर राशि के जातकों को अपने करीबियों से बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वहीं जो जातक गुण विज्ञान या फिर ज्योतिष जैसे विषयों में अध्यापन करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल है। उपाय के लिए शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनिश्चरे नमः का जाप अवश्य करें। बात अगर कुंभ राशि की करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपके लग्न और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके लग्न भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इसका असर कुंभ राशि के सेहत पर पड़ सकता है। आप अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए आपको खान पान को अच्छा बनाए रखने तथा साथ ही आराम करने की भी सलाह दी जाती है। इसके अलावा लग्न भाव में सूर्य के प्रवेश तथा लग्न भाव के स्वामी के अस्त होने से आपके अहंकार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते करीबियों के साथ बहस या फिर विवाद होने की आशंका है। शनि के कुंभ राशि में अस्त होने को इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता और आप दोनों के बीच अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ देखने को मिल सकती है। इसका नकारात्मक असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। हालांकि सामान्य रूप से लग्न भाव में शनि की स्थिति विकास की दृष्टि से अच्छे परिणाम देगी, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। उपाय के लिए शनिवार के दिन भगवान शनि के सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। बात अगर मीन राशि की कर ले तो मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके 12वें भाव में अस्त होंगे। ऐसे में आप काफी समय से लंबित पड़े कानूनी मामलों में व्यस्त दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक रूप से ये जातक धन की बचत करने में जुट जाएंगे, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और पैसा खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। मीन राशि के जो जातक लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में ऐसा करने से बचना होगा। वहीं इस राशि के बुजुर्ग जो किसी तीर्थ स्थान या फिर बिजनेस यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में चल रही समस्याओं के कारण इसे रद्द करना पड़ सकता है। इन जातकों को ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। उपाय के लिए छाया दान करें। इसके लिए
आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखना होगा और फिर शनि मंदिर में इसका दान कर देना चाहिए। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।